बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार खट्टी मीठी टोमेटो चाट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ 4 से 5 टमाटर, जिसको मैंने ऐसे रफली काट लिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बॉईल किया हुआ आलू, तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 आलू पहले से बॉईल करके रखे हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो लगेगी वो है अदरक, तो यहाँ पे करीबन 3 से 4 टेबलस्पून फ्रेंड्स अदरक लगेगा हमें, जिसको मैंने एकदम बारीक काटा है। इसको पीसना बिल्कुल नहीं है, ग्रेट भी नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे फाइन चॉप करना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है पैन और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस घी में ही ट्रेडिशनली ये वाली चाट बनती है। वैसे आप चाहें तो ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी में ही ट्राई कीजिएगा। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून जीरा, और जीरा फ्राई होने का वेट करेंगे, क्रैकल होने का वेट करेंगे। और उसके बाद मैं डाल दूंगी सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि मज़ेदार टेस्ट देता है इस चाट में फ्रेंड्स, वो ये है अदरक। तो आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा अदरक भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस भुनी हुई अदरक का। तो इसको टॉस कर लेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और थोड़ी सी फ्राई हो जाए। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें 3, 4, 5, जितनी हरी मिर्चें आपको डालनी, जितना चटपटा और स्पाइसी आपको पसंद देखो तो बोल के देखिए खटखट हो रहा है गले में। जितना स्पाइसी और चटपटा आपको पसंद है उतना डाल सकते हैं। फिर मैं ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 6 से 7 काजू, जिसको मैंने ऐसे टुकड़ों में कर दिया, मतलब थोड़ा सा हल्का सा क्रश कर दिया, पूरा तरीके से क्रश नहीं है, थोड़ा सा दरदरा है। ये काजू है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें फ्रेंड्स। ये नॉर्मली जो ऑथेंटिक बनारसी चाट होती है ना, उसमें डाला जाता है रिचनेस के लिए। इसका बहुत अच्छा बाइट और क्रंच आता है, तो ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े से ही आप डाल के ट्राई कर सकते हैं। इसको भी टॉस करेंगे। एंड ट्रेडिशनल जो टमाटर की चाट होती है ना फ्रेंड्स, उसमें 1 से 2 टीस्पून खसखस यानी कि पॉपी सीड्स भी डाला जाता है, पर एक्चुअली मेरे पास है नहीं आज, तो मैंने स्किप कर दिया। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डाल के देखिएगा। तो इसको थोड़ी देर मिक्स कर दिया, अदरक भी अच्छे से भुन गई है, थोड़ी सी डार्क हो गई, काजू भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इस वक्त गैस का फ्लेम लो कर देंगे, क्योंकि इसमें हम डालने वाले हैं मसाले, तो मसाले जलने बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए, तो मैं कश्मीरी वाली यूज़ कर रही हूँ। फिर हम डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ गरम मसाला। फिर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ आधा टीस्पून आमचूर पाउडर, आप चाहें तो इसके बदले चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पे, जैसे कि जलने बिल्कुल नहीं चाहिए, बस हल्के से भून जाएं, क्योंकि तेल में जब मसाले भूनते हैं ना फ्रेंड्स, उनका बहुत ही अच्छा टेस्ट निकल के आता है। ये देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं। तो फ्रेंड्स इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी बस 2 टेबलस्पून पानी, और इसको भून लेंगे ताकि मसाले जले ना और अच्छे से बॉईल हो जाएं पानी के साथ। ये देखिए मसाले अच्छे से सिजल हो रहे हैं। तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी बस 2 टेबलस्पून इमली का पानी। तो सिंपली मैंने थोड़ी सी इमली ले ली थी, भिगा के उसको निचोड़ के ऐसे निकाल दिया और छान लिया पानी। इसको भी मिक्स कर लेंगे, आप चाहें तो इसके बदले नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इस स्टेज में डालेंगे, सारा बेस मसाला तैयार हो गया, हमारे चॉप किए हुए टमाटर। और ताकि टमाटर जल्दी से पक जाएं, इसके ऊपर हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, और इसको मिक्स करके पकाएंगे कम से कम 2 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे। तो इसको अच्छे से टॉस करते जाइए। तो फ्रेंड्स ये जो चाट है ना, एकदम स्पेशल तरीके की है, आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। एक्चुअली हर जगह नहीं मिलती, मुंबई में तो मुझे पता नहीं कहीं मिलती होगी, तो अगर आपको पता है कहाँ मिलती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये इसमें ना लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं है, तो आप कोई भी त्यौहार वगैरह के लिए, कभी आप फास्टिंग के लिए बना रहे हैं तो आप बना सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स ये एकदम ही ऑथेंटिक बनारसी टमाटर चाट नहीं है, क्योंकि मैंने तो उसे टेस्ट नहीं किया है, तो यहाँ मैं अपने तरीके से बना रही हूँ जैसे मैंने सुना है। तो इसमें थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ये चाट जो है ना बहुत ही मज़े की बनती है। फिर मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप पानी, और इसको भी मिक्स करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे टमाटर है, मसाला है, ताकि बेस जले ना, तो इसकी वजह से मैंने आधा कप पानी डाल दिया। और अब इसको कुक करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे ढक के 4 से 5 मिनट के लिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि टमाटर हमने थोड़े छोटे ही चॉप किए हैं।
तो फ्रेंड्स, चाट तो हम सभी बनाते हैं बहुत सारी चटनियों के साथ, लेकिन ये वाली जो चाट है ना, ये बनती है बिना लहसुन और बिना प्याज के। तो इसे स्पेशली तीज त्यौहार में तो आप ट्राई कर सकते हैं जब आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी रियली अच्छी लगेगी ना, तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी वाली चाट पसंद है। तो जब तक टमाटर पक रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिए थे आलू, ये बॉईल किए हुए आलू हैं। और मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या डिफरेंट ट्राई किया है। तो एक आलू का मैंने क्या किया ना फ्रेंड्स, तवे में 1 टीस्पून घी डाल के आलू को ऐसे क्यूब्स में काट के ऐसे रोस्ट कर लिया है। बहुत अच्छे करारे और बहुत टेस्टी बन गया ये वाला। थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल दिया। तो ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, इसका यूज़ मैं आपको आगे बताऊँगी। और बाकी के जो बॉईल किए हुए आलू है ना, इसको हम ऐसे रफली चॉप कर लेंगे। मतलब रफली चॉप नहीं करना है, रफली ऐसे मैश कर लेंगे। बहुत छोटे छोटे आलू के पीसेस फ्रेंड्स हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, पेस्टी जैसा नहीं लगना चाहिए। थोड़े चंकी या फिर अक्खा अक्खा आलू बीच में आना चाहिए मुंह में, तो ही तो स्वाद आएगा आलू चाट का। तो ये एक तैयारी हमने कर ली जब तक टमाटर पक रहे हैं। दूसरी तैयारी हमको ये करनी है कि हमको बनाना है मीठा जीरा पानी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इसकी एक खास चीज़ होती है जो मुझे भी पता चला। मीठा जीरा पानी बनाना है, जिसके लिए हम पैन में लेंगे 1 कप पानी और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/4 कप ऑफ शुगर इसको मीठा करने के लिए। आप चाहें तो इसके बदले गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको बॉईल करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि थोड़ा सा स्टिकी ना हो जाए और शक्कर अच्छे से पिघल ना जाए। तो ये एक खास चीज़ होती है इस चाट में डालने की। तो इसे फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अच्छे से बॉईल आ गया, शक्कर भी पिघल गई है। तो अब इसमें मैं डालूंगी आधा टीस्पून जीरा पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी हींग, और बिल्कुल थोड़ी सी कलर के लिए मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। और इसको थोड़ा सा और बॉईल करेंगे, कम से कम 2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको बनाने में, 2 मिनट के लिए और बॉईल करेंगे, जैसे कि हल्की सी स्टिकी हो जाए। देखिए अच्छा सा उबाल आ गया है, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी की हमको चाहिए। ये देखिए अपने हाथों में के बीच में दिखा रहे, थोड़ी सी चिपचिपी है ना, स्टिकी है हनी के जैसे, बिल्कुल इस स्टेज में आनी चाहिए। तो ये बस आपका जीरा पानी, मीठा जीरा पानी तैयार हो गया। ये ऐसे ही आप ट्राई करके टेस्ट करके देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी होता है। तो इसको साइड में रख देंगे ठंडा करने के लिए। तो चलिए अब टमाटर भी चेक कर लेते हैं। ये सारी तैयारी करने में 4 से 5 मिनट तो बीत ही गए। अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं, मैशी भी हो गए हैं। और अगर आपको लगे तो अपने हाथों से भी थोड़ा सा ऐसे मैश कर सकते हैं, लेकिन पूरा कंप्लीटली प्यूरे नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना टमाटर का, बीच बीच में मुंह में आना चाहिए। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। और अब मैं क्या कर रही हूँ ना, ये जो टमाटर का बेस हमने तैयार किया था, इसको थोड़ा सा साइड कर लूँगी। कम से कम 3 से 4 टेबलस्पून मैं साइड कर रही हूँ। वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि इसको कैसे यूज़ करना है। और जो बाकी का टमाटर का बेस है ना, उसमें हम डाल देंगे बॉईल किए हुए आलू जो हमने मैश करके रखे थे। आप चाहें तो इसको क्यूब्स में भी काट सकते हैं फ्रेंड्स, वो भी जल्दी से कट जाते हैं और अच्छे लगते हैं इसमें। और इसको मिक्स करके पकाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए। और अगर आपको ये लगे आलू बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसको थोड़ा सा ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। और आलू डालने के बाद भी इसको ढक के पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो आलू है ना अच्छे से सारे फ्लेवर्स, टोमेटो का टैंगीनेस, खट्टापन अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। लिड हटा के चेक करते हैं। बस मैंने 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए आलू अच्छे से सॉफ्ट तो हो गए पहले से, और उनका कलर बदल गया अच्छे से, उन्होंने फ्लेवर भी एब्जॉर्ब कर लिया है। ये देखिए, देखने में ही मज़ा आ रहा है ना। देखिए बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना, क्योंकि मेरे पास था, पर अगर आपके पास पुदीना नहीं है तो सिर्फ धनिया भी डाल सकते हैं। और साथ में इसमें खट्टा मीठा सा फ्लेवर देने के लिए, मीठा जीरे का पानी तो हमने बनाई है, इसमें खट्टा सा फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ लेमन जूस। वाओ। और इसको फिर से मिक्स करके पकाएंगे 1 से 2 और मिनट के लिए। बेसिकली आपको ऐसी कंसिस्टेंसी जितना आ जाए, आप ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ट्राई करती हूँ कि आपके लिए बहुत सारी रेसिपीज़ लेके आऊँ। एंड मैं कभी बनारस गई नहीं हूँ, तो कभी भी मैं बनारस जाऊँगी ना, अगर कोई सब्सक्राइबर बनारस का देख रहा है इस वक्त, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं वहाँ पे ज़रूर आऊँगी ये चाट खाने के लिए। वैसे तो मैंने काफ़ी सुना है इस चाट के बारे में, पर कभी खाया नहीं है। तो बस ये अब चाट हल्की गर्म ही रहेगा, ये बहुत ज़्यादा गर्म में एकदम गर्मा गर्म में नहीं परोसेंगे। बस 2 मिनट के लिए गैस का फ्लेम ऑफ करके ढक देंगे, और उसके बाद मैं सर्व करी हूँ इन दोनों में। तो ये टमाटो की चाट सर्व कर लीजिए इन दोनों में।
इन दोनों में मैं डायरेक्टली ऐसे सर्व कर रही हूँ। और ये देखिए जो हमने आलू पहले से ही बना के रखे थे ना, एकदम करारे घी में हमने रोस्ट करके रखे थे, उसके ऊपर भी डाल देंगे। जो बचा हुआ टमाटर बेस हमने निकाला था ना पहले, वो इसके ऊपर डाल देंगे। तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं डायरेक्टली जैसे मैंने पहले बनाया, और अगर आपको चाहिए तो रोस्टेड आलू के ऊपर भी ऐसे ये डाल सकते हैं, वैसे भी अच्छी लगती है। फिर इसके ऊपर डाल देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, वो ये है कि मेल्टेड घी। तो इसी तरह से इस चाट को सर्व किया जाता है। तो घी बस 1 से 2 टीस्पून डाल दीजिए, और फिर हम इसमें डालेंगे इस चाट की जान, जो कि है मीठा जीरा पानी। तो नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें मीठा जीरा पानी। तो कम ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कुछ लोगों को जीरा का फ्लेवर और मिठास ज़्यादा पसंद है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो चाट है ना, बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा चटनियों की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी मैं थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन के लिए और थोड़ा सा तीखापन के लिए मैं डाल रही हूँ हल्की सी हरी चटनी। वैसे हरी चटनी डालना एकदम ऑप्शनल है इस चाट में। और फिर मैं डाल रही हूँ थोड़े से प्याज, क्योंकि मैं बिना लहसुन बिना प्याज का भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही खाना है। तो वैसे तो ये चाट जो है ना, बिना लहसुन बिना प्याज की बनती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टॉपिंग के लिए मैं यहाँ पे प्याज यूज़ कर रही हूँ। अगर आप नहीं पसंद करते तो इसको स्किप कर सकते हैं। फिर हम डालेंगे थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी फ्रेश धनिया। वाह फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्या चाट लग रही है मज़े की। फिर हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची। अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज़ यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा सेव। वैसे सेव इसमें नहीं डलता है, ऑथेंटिक जो चाट होती है ना, उसमें छोटे छोटे नमक पारे डलते हैं। पर मान लीजिए अगर आपको सेम टेस्ट और फ्लेवर चाहिए ना, तो आप इसमें थोड़ी सी पूरीज भी अगर आपके पास होगी ना, सेव पूरी की पूरीज, तो वो भी क्रश करके आप ऊपर से डाल सकते हैं। बहुत मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की एकदम ही मज़ेदार बनारसी टमाटर चाट की रेसिपी अच्छी लगी, खट्टी मीठी तीखी। तो अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ। बाय बाय।